हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। पीडिया का है फीटल सर्कुलेशन। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फीटल सर्कुलेशन। ये जो फीटल सर्कुलेशन होता है और एडल्ट सर्कुलेशन जो होता है, ये दोनों में काफी डिफरेंट होता है। आपको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू में आप लोग को ड्रॉ करके आप लोग को बताऊंगी फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। सामने प्लेसेंटा को ड्रॉ कर रही हूँ। ये प्लेसेंटा हो गया। इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कोरियोनिक बिलाई। प्लेसेंटा, अगर आपसे कोई पूछता है प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप ये बोलेंगे प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट जो होता है कोरियोनिक बिलाई होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि प्लेसेंटा में कितने बेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने अम्लाइकल बेसल प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर देखा जाता है तो इसमें 4 अम्लाइकल बेसल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 मंथ के पहले अगर देखा जाता है तो इसमें प्लेसेंटा में 4 अम्लाइकल बेसल प्रेजेंट होते हैं। बट आफ्टर 4 मंथ इसमें क्या होते हैं, एक जो होती है अम्लाइकल बेसल्स एब्सेंट हो जाती है। कौन सी एब्सेंट होती है? डिसअपेयर होती है। इसमें एक अम्लाइकल वेन क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो कितने बचे? 3 बचे। तो एक अम्लाइकल वेन होगा और इसमें 2 होगा अम्लाइकल आर्टरी होता है। तो 50 से 60% अमाउंट होता है इसमें अम्लाइकल आर्टरी में। आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एडल्ट सर्कुलेशन में अगर देखा जाता है तो इसमें क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर हमारा फीटल सर्कुलेशन में देखा जाता है, साइकिल आर्टरी होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसमें ऐसे दो आर्टरी होती हैं जो ह्यूमन बीइंग में जो क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ से जो अम्लाइकल वेन हमारी होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है, हमारे लीवर में। यहाँ पे लीवर में हमारी पोर्टल वेन होती है। इसमें क्या होते हैं, ये पोर्टल वेन है हमारी। तो इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट पोर्टल वेन एंड ये राइट पोर्टल वेन हो गई। अब ये जो हमारी होती है, ये अम्लाइकल वेन होती है। ये अम्लाइकल वेन होती है, ये राइट पोर्टल वेन में जाके मर्ज हो जाती है। ये वाली जो है हमारी, ये राइट पोर्टल वेन है, ये लेफ्ट पोर्टल वेन है। जो हमारा अम्लाइकल वेन होता है, ये लेफ्ट पोर्टल वेन में जाके मर्ज हो जाता है। इसमें हमारा अगर देखा जाए फीटल सर्कुलेशन में, इसमें 3 संट होते हैं। फर्स्ट डक्टस वेनोसिस, सेकंड जो होता है हमारा फोरामेन ओवेल होता है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा है डक्टस एट्रियोसिस। ये हमारे को होते हैं 3 संट प्रेजेंट होती हैं, जो ये क्या करती हैं, एक बाईपास क्रिएट करती हैं और दो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो हमारे देखिए लीवर के पास जो है हमारा एक यहाँ पे है, एक बाईपास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो इसका नाम है डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस, ये डक्टस वेनोसिस जो होता है एक बाईपास क्रिएट करता है, जो किसको कनेक्ट करता है, जो ये अम्लाइकल वेन है और ये इंफीरियर वेना कावा, ये यहाँ को एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब देखो यहाँ से आप, जो ये इंफीरियर वेना कावा है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फीटल के लिम्ब से होता है वहां से कैरी करता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये जो अम्लाइकल वेन होती है हमारा, थोड़ा सा ब्लड क्या करती है इसमें, जो पोर्टल वेन होती है इसमें थोड़ा सा लीवर को देती है, देन और ब्लड क्या करती है हमारा इंफीरियर वेना कावा को देती है। इसमें इंफीरियर वेना कावा में आने वाली जो ब्लड है ये क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिम्ब से होता है, रिसीव करता है फीटस के लिम्ब से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे दोनों का मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद ये जाता है, जो यहाँ से जो ब्लड जाता है ये हमारे राइट एटीएम में जाता है। राइट एटीएम में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक फोरामेन होता है, ओवल, यहाँ पे एक होल होता है, मतलब उसको फोरामेन ओवल कहते हैं। इसको फोरामेन ओवल कहते हैं। और यहाँ से ब्लड जाने के बाद राइट एटीएम में जाता है। राइट एटीएम से हमारा जब थोड़ा सा ब्लड हमारा कहाँ जाता है, लेफ्ट एटीएम में जाता है, और थोड़ा सा हमारा ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये देखिए यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ से आया, इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारा ये कहाँ जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। बट ये लंग्स जो होता है नॉन फंक्शनल होता है, तो यहाँ भी एक फोरामेन क्रिएट होता है, एक संट प्रेजेंट होता है। इस संट को कहते हैं हम डक्टस एट्रियोसिस। इसको डक्टस एट्रियोसिस कहते हैं। ये किसको कनेक्ट करता है, ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये एटा को, इसके बीच ये क्या करता है, यहाँ पे एक बाईपास क्रिएट करता है। तो ये ब्लड जो होता है थोड़ा सा लंग्स में जाता है, और लंग्स में ना जा और लंग्स से जाता है हमारे एओर्टा में आ जाता है। अब देखिए आप, ये दूसरा जो यहाँ पे फोरामेन जो ओवेल था, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये हमारा फिर से जाता है एओर्टा में, हो जाता है एओर्टा में मिक्स हो जाता है। तो एओर्टा के थ्रू जो हमारा ये ब्लड जाता है, ये हमारी बॉडी पार्ट में एओर्टा के थ्रू हमारे जाता है थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा के बाद एब्डोमेन एओर्टा, एब्डोमेन से उसके बाद जाता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट इलियक आर्टरी, इसको हम ले रहे हैं डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। अब देखिए यहां से आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको लेफ्ट इलियक आर्टरी कहते हैं, और इसको राइट इलियक आर्टरी कहते हैं। अब ये लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी होता है, ये भी 2 पार्ट में, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये इनर इलियक आर्टरी कहते हैं, और जो ये इनर इलियक आर्टरी होता है ये मर्ज हो जाता है हमारे अम्लाइकल आर्टरी में। और ये अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, फिर ये आके इससे अटैच हो जाती है, किससे, जो मैंने ब्लू कलर का ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करता है अम्लाइकल आर्टरी, ये आके इसमें मर्ज हो गई। अब देखिए आप, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फिर से फीटल सर्कुलेशन से जो लिम्ब है, लिम्ब से ये फिर से लेके आता है हमारे किस में, प्लेसेंटा में पहुंचा देता। यहाँ पे फिर से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ये सर्कुलेट, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। देखेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि लाइक अगर आपसे कोई पूछता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है,
तो आपको यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर फीटस में कौन कैरी करता है, अम्लाइकल आर्टरी होती है। और ये कितने % कैरी करता है, 40 से 50%। ये क्या होता है, 40 से 50 और कहीं कहीं पे रेंज दिया है 50 से 60%। ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स होता है अम्लाइकल आर्टरी में। और अगर हमारा इसकी बात किया जाए, अम्लाइकल वेन्स की बात किया जाए, अम्लाइकल वेन्स में हमारा 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जस्ट किसके हुआ, अपोजिट हुआ है एडल्ट फीटल एडल्ट सर्कुलेशन के। एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होते हैं, जो वेन्स होते हैं, जो भी वेन्स होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सिर्फ एक ऐसी वेन्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो होता है, जब वहाँ पे जो ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद वहाँ पे प्योर हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद जो पल्मोनरी वेन्स होती है हमारे राइट एट्रियम में लेके जाती है। और यहाँ पे जो होती है सिर्फ एक ही वेन्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फीटल एडल्ट सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे जो वेन्स है ना, ओनली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो ये होता है आर्टरी जो होती है, अम्लाइकल आर्टरी होती है, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर आपसे कोई पूछता है कितने संट प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसमें 3 संट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पे आता है डक्टस वेनोसिस। अब डक्टस वेनोसिस अगर कोई पूछता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे ये दो वेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। पहला ये है डक्टस, जो अम्लाइकल वेन होती है, और ये इंफीरियर वेन का, इसको क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है, ये डक्टस वेनोसिस। नोवेल होता है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो राइट एट्रियम होता है लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारा क्या आता है, डक्टस एट्रियोसिस। डक्टस एट्रियोसिस, इसको डक्टस एट्रियोसिस भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये एओर्टा होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक बाईपास क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लंग्स जो होता है नॉन फंक्शनल है एंड इमेच्योर है। क्वेश्चन समझ में आया, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन। और आपको ये भी होता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा कौन सा होता है, कोरियोनिक बिलाई होता है। इसकी मैं साइकिल बताती हूँ आप लोग को। ये आपका प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से क्या होता है, अम्लाइकल कॉर्ड निकलता है। अम्लाइकल बेसल्स होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 4 मंथ के पहले उसमें 4 बेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 2 जो होती हैं अम्लाइकल वेन होती है, और जो होती है अम्लाइकल आर्टरी होती है। फिर आफ्टर 4 मंथ क्या होती है, एक बेस जो होती है उसमें डिसअपेयर हो जाती है। तो इसमें तीन अम्लाइकल बेसल्स हमारे बचे। तो इसमें क्या हो गए, दो दो जो है अम्लाइकल आर्टरी है, जो है इसमें अम्लाइकल वेन है। ये अम्लाइकल वेन जो होती है ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लेफ्ट पोर्टल वेन में पहुंचाती है। लेफ्ट पोर्टल वेन ऑफ लीवर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आप लोग को मैंने बताया था कि जो लेफ्ट पोर्टल वेन से हमारा एक बाईपास क्रिएट होता है, कौन करता है, उसका नाम है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, डक्टस वेनोसिस, वेनोसस। यहाँ पे आपका ये जो होता है ये बाईपास क्रिएट करता है, जो किसको कनेक्ट करता है, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा होता है और अम्लाइकल वेन होती है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारे कहा जाता है ब्लड, इंफीरियर वेना कावा।
इंफीरियर वेना कावा से ये हमारा जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ही आपका यहाँ पे आता है फिर एक, आपको फिर से यहाँ पे बाईपास क्रिएट करना होता है, एक शंट मिलेगा, उसका नाम है फोरामेन ओवल। इसको हमने दूसरे कलर से इसको मैं कर रही हूँ। फोरामेन ओवल। ब्लड होता है, आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था, लाइक ये आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये राइट आर्टरी है और ये लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट एट्रियम है, और राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड जो होता है इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे जाता है, ये लंग्स में जाता है, बट वहां पे लंग्स में ना जाके, लंग्स में जाता है थोड़ा ब्लड, थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड का हमारे लंग्स में जाता है, और उसके बाद वहां पे एक आपको मिलेगा शंट मिलेगा जिसके थ्रू वो हमारे एओर्टा में चला आता है। तो ये हमारा जा रहा है कहाँ कहाँ से जा रहा है, पल्मोनरी ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ले रहा है बेन, कहाँ से ब्लड ले रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ, यहाँ पे आपको एक फिर वो मिलेगा, शंट मिलेगा, डक्टस एरियोसस। इसको क्या कहते हैं, डक्टस एरियोसस कहते हैं। ये एक बाईपास कहाँ पे क्रिएट करता है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में क्या होता है, बाईपास क्रिएट करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ जाए, हमारे लंग्स में जाए, और उसके बाद वो क्या हो, रिटर्न आ जाए हमारे कहाँ पे, एओर्टा में। यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये जो राइट एट्रियम से हमारे फोरामेन यहाँ पे ओवल होता है, जो ये ब्लड को कहाँ पे पहुंचाता है, लेफ्ट से फिर हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर से क्या होता है, ये एओर्टा में मिल जाता है। फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाने के कहाँ पे मिल जाता है, एओर्टा में। एओर्टा में हमारा ये मिक्स हो जाता है, आके मिल जाता है। अब एओर्टा के थ्रू हमारा कुछ ऐसा ब्लड होता है जो थोरेसिक के थ्रू हमारे थोरेसिक कैविटी में चला जाता है, और कुछ ऐसा होता है एब्डोमेन में, और ये एब्डोमेन में जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको गैस्ट्रिक इलियक आर्टरी कहते हैं। इसको ये राइट होता है, राइट इलियक आर्टरी होता है, राइट इलियक आर्टरी। और ये क्या होता है, लेफ्ट इलियक आर्टरी। इसमें ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनर इलियक आर्टरी कहते हैं, इनर। इनर इलियक आर्टरी कहते। और ये इनर इलियक आर्टरी जो होती है, ये कहाँ पे मर्ज हो जाती है हमारा आके, अम्लाइकल वेन में। ये अम्लाइकल वेन में आके मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमारा ये फाइनल हुआ।
और आपको बता दें ये जो प्लेसेंटा का वर्क सिर्फ ये नहीं होता कि आप न्यूट्रिशन को हम सिर्फ फीटल तक पहुंचाते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है न्यूट्रिशन को पहुंचाते हैं। यहाँ पे इसका ये भी जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है बाहर भी निकालने का काम करता है। अब आपको लोग को हम ये बताते हैं होने के बाद उसका क्या होगा, लंग्स प्रॉपर काम करने लगेगा। जब लंग्स अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो इसका जो हमारे जो भी संड प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपेयर, मतलब धीरे धीरे वो क्लोज होना शुरू कर देंगे। स्टार्ट फंक्शन ऑफ दूसरा नंबर, ये हमारा प्लेसेंटा का जो होता है, प्लेसेंटा का यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होंगे, जो भी संड मैंने आप लोग को बताया था धीरे धीरे वो क्या होंगे, डिसअपेयर होने लगेंगे। ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आया। ये चेंजेस होगा आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ये जितना ये मैंने तीनों बताया ये क्या होगा, ये चेंजेस इसमें दिखाई देंगे आपको। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। और आपको फीटल सर्कुलेशन, एडल्ट सर्कुलेशन और मैंने उसका फीटल सर्कुलेशन आपको पहले बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें हम कुछ देख रहे हैं एनाटॉमिकल क्लोज होता है, कुछ ऐसा होता है चेंजेस आता है कि एनाटॉमिकली वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, कुछ टाइम बाद आपको ये देखने को नहीं मिलते। एनाटॉमिकल आपको मैंने बताया था जो डक्टस वेनोसिस होता है, डक्टस वेनोसस होता है, ये 2 से 3 वीक बाद क्या होता है, आफ्टर बर्थ 2 से 3 वीक इसको लगते हैं क्लोज होने में। ओके। और यहाँ पे जो अम्लाइकल वेन होते हैं, अम्लाइकल वेन एंड डक्टस वेनोसिस को 2 से 3 वीक लगते हैं इसको क्लोज होने में। अब हम देखेंगे डक्टस एर्टियोसिस को। डक्टस एर्टियोसिस का मैंने देखा कि इसका 2 से 3 मंथ लगते हैं क्लोज होने में। डक्टस एर्टियोसिस एंड अम्लाइकल आर्टरी, 2 से 3 मंथ लगते हैं इसको क्या होते हैं, क्लोज होने में। उसके बाद हम ये देखते हैं जो फोरामेन ओवल होता है, फोरामेन ओवल को हमारा क्या होता है, 1 ईयर लगते हैं, 1 ईयर 1 ईयर लगते हैं इसको क्लोज होने में। अब आप लोग को ये भी मैंने बताया था ये कहाँ से क्रिएट होती है। फोरामेन ओवल जो होता है ये संट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक। और ये जो हमारा होता है डक्टस आर्टियोसिस जो होता है ये हमारे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी से और कहाँ तक होता है ये, पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। अब डक्टस वेनोसिस अगर देखा जाता है तो हमारा अम्लाइकल जो वेन होता है और इंफीरियर वेना कावा, ये एक दूसरे इसको कनेक्ट करता है। ये जो बाईपास होता है ये अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना कावा का क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अब देखिए मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया। प्लेसेंटा होता क्या है, पहले ही पढ़ाया कि फीटल सर्कुलेशन क्यों होता है, फीटल सर्कुलेशन इंट्रोडक्शन पढ़ाया, सर्कुलेशन इंट्रोडक्शन। दूसरा हमने पढ़ाया प्लेसेंटा का डायग्राम बनाया और इसका मैंने बताया प्लेसेंटा होता है, ये आप लोग को ये बताया नहीं, ये डिस्क्वायर्ड शेप का होता है। प्लेसेंटा का शेप कैसे होता है, डिस्क्वायर्ड शेप का होता है।
और इसमें मैंने प्लेसेंटा में बताया था आपको, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है इसको कहते हैं कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट क्या है तो आप बताएंगे कोरियोनिक विलाई। आपका ये हो गया। फिर आपको मैंने बताया कितने शंट होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 शंट मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, 3 शंट वो प्रेजेंट होते हैं। और मैंने ये बताया कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है एडल्ट सर्कुलेशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है। हमने देखा कि जो एडल्ट सर्कुलेशन होते हैं, एडल्ट सर्कुलेशन में हमारा होता है उसमें लंग्स प्रॉपर काम करता है, तो उसमें गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, हमारे प्लेसेंटा में होता है, उसमें होता है, लंग्स में होता है अगर एडल्ट सर्कुलेशन का देखा जाए तो। और फीटल सर्कुलेशन में हम देखते हैं गैसों का एक्सचेंज हमारे कहाँ होता है, प्लेसेंटा में होता है। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट को कैरी करता है हमारे फीटस में और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है फीटस से। और आपको एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके मैंने बताया कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, वो मैंने बताया। और कैसे बताया कि आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेस होते हैं और एनाटॉमिकल क्या क्या क्लोजअप होते हैं आफ्टर बर्थ। तो थैंक यू।